सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 1 में आज हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट और आउटपुट। यानी कि जब कभी भी हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं ऑपरेंड्स पे, तो ऑपरेटर्स का यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट करके कुछ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट या आउटपुट निकालते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि 2 + 3 = 5। यहाँ पर हमने दो ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। पहला ऑपरेटर प्लस है, दूसरा ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है। दो ऑपरेंड्स हैं 2 और 3, इन दोनों को हमने ऐड करके रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है जो 5 है। फर्दर ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज़ बाइनरी ऑपरेटर और थर्ड इज़ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अब फर्दर इन सभी ऑपरेटर्स को 7 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनरी ऑपरेटर, नेक्स्ट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, थर्ड वन इज़ बिटवाइज ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सभी ऑपरेटर्स एक एक करके हम एडवांस कोर्स में जानेंगे कि कैसे हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन सभी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को अप्लाई करके रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑपरेटर्स में यूज़ करते हैं, दो डिफरेंट रूल्स हैं। एक है प्रेसिडेंसी रूल, दूसरा है एसोसिएटिविटी रूल। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। दोनों एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट किया गया है, लेकिन दोनों एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए गए हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में पहले इवैल्यूएट किया है 2 + 3 और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ 50। सेकंड एक्सप्रेशन में पहले इवैल्यूएट किया है 3 × 10 एक्सप्रेशन, उसमें 2 को ऐड किया और रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है 32। अब सेम एक्सप्रेशन विद द सेम ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स दो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनमें से एक वैलिड ऑपरेशन होगा और एक इनवैलिड ऑपरेशन होगा। जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है उसने जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है वो हमारा इनवैलिड ऑपरेशन है, जबकि एक्सप्रेशन 2 में जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है वो वैलिड ऑपरेशन है और रिज़ल्ट सही प्रोड्यूस हुआ है। ऐसा होने की वजह ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है और एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई किया हुआ है। आगे हम समझेंगे कि कैसे प्रेसिडेंसी रूल या एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई हुआ है। द ऑपरेटर हैविंग हायर प्रेसिडेंसी विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हायर होगी सेम एक्सप्रेशन में वो पहले इवैल्यूएट होगा, और जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लो होगी या लोअर होगी वो बाद में इवैल्यूएट होगा। तो 2 + 3 × 10, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो वो हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है, जबकि एडिशन जो है वो लोअर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है। इसलिए 3 × 10 फर्स्ट इवैल्यूएट होगा। जैसा लिखा हुआ भी है कि मल्टीप्लिकेशन हैव
higher precedency, therefore operator multiply will be evaluated first, and in the second stage addition having lower precedency, then addition will be evaluated at the second stage. इसी वजह से इनकी प्रेसिडेंसी अलग अलग हैं, इसलिए रिजल्ट 32 प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि हायर प्रेसिडेंसी का एक्सप्रेशन पहले इवेल्युएट हुआ है और लोअर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर बाद में इवेल्युएट हुआ है। अब सभी डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो ऑपरेटर्स हैं उनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं उनको डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। यूनरी ऑपरेटर, इसमें 4 ऑपरेटर हैं, यूनरी एडिशन, यूनरी डिफरेंस, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। सेकंड ऑपरेटर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इनको दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर, इन तीनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम है। ऐसे ही ग्रुप 2 में आने वाले दोनों ऑपरेटर एडिशन और डिफरेंस, इन दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है। थर्ड ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर है, इसको भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो ग्रुप नंबर 1 में है और दोनों की प्रेसिडेंसी सेम है। ग्रुप नंबर 2 में 3 ऑपरेटर हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, इन तीनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी सेम होगी। ऐसी फोर्थ कैटेगरी में रिलेशनल ऑपरेटर्स में 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप नंबर 1 में 4 ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रुप नंबर 2 में इक्वल और नॉट इक्वल हैं। ग्रुप नंबर 1 में जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंसी सेम है और ग्रुप नंबर 2 में जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंसी सेम है। फिफ्थ है लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर सिक्स्थ है, या इसको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और लास्ट और 7th ऑपरेटर है सिंपल असाइन, प्रोडक्ट असाइन, असाइन क्वोशंट, असाइन रिमाइंडर, असाइन ऐड, असाइन डिफरेंस, असाइन बिटवाइज एंड, असाइन बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, असाइन और बिटवाइज और, असाइन लेफ्ट शिफ्ट और असाइन राइट शिफ्ट। ये ऑपरेटर सभी सेम प्रेसिडेंसी के हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब इन सभी ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी है वो यूनरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट है। एसोसिएटिविटी रूल वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर बेसिकली हम सेम प्रेसिडेंसी के एक से ज़्यादा ऑपरेटर किसी एक एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमने ब्रैकेट्स नहीं यूज़ किए हैं। तो वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यूनरी ऑपरेटर में राइट टू लेफ़्ट है, जो राइट एक्सप्रेशन होगा वो पहले इवेल्युएट होगा और लेफ़्ट में जो एक्सप्रेशन होगा या ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ होगा
वो बाद में इवैल्यूएट होगा। बाद में एडवांस कोर्स में हम इसे प्रोग्राम के थ्रू भी इन सभी ऑपरेटर्स को अलग अलग समझेंगे। ये जो टेबल बनाई गई है ये इनकी प्रेसिडेंसी ऑर्डर में बनाई गई है। हायर प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स एट द टॉप ऑफ द टेबल हैं और ऐसे ही नीचे आते हुए लास्ट में लोअर प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इन दिस टेबल द ऑपरेटर्स हैविंग हायर प्रेसिडेंसी appear at the top of the table and those having the lowest presidency appear at the bottom of the table। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।